वजीर आजम ने तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। तालीम का बुनियादी मकसद कौम की तामीर है। हुकूमत संभाली तो अंदाजा नहीं था कितनी स्कॉलरशिप्स दी जानी चाहिए। तलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप का जदीद निज़ाम लाए। कई मज़ामीन की पाकिस्तान में अहमियत खत्म हो गई। ये तय किया कि किन मज़ामीन में तलबा को स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पीटीवी में पार्लियामेंट हमला केस शफकत महमूद, असद उमर, परवेज खटक समेत 11 मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त इस्लामाबाद एटीसी ने फैसला महफूज कर दिया। 9 मार्च को सुनाया जाएगा। क्या ये वाकया एक ही था? आपके पास मुकदमे की कॉपी मौजूद है? जज का इस्तफसार। पुलिस ने नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दिया। इमरान खान की बरियत के हुक्मनामे को 1.5 साल गुजर गया। वकील का मौक़िफ़। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुल्जिमान को बरी करने में कोई एतराज नहीं। आज से तकरीबन 7.5 साल पहले अपने सियासी हरीफों को दबाने के लिए नवाज शरीफ हुकूमत ने एक फर्जी पर्चा जो है वो दर्ज कराया था। ये केस जो है इसमें कुछ भी नहीं है और कोई एविडेंस 7.5 साल में नहीं आई। कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जिसके तहत किसी भी अक्यूज जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। सियासी हरीफों को दबाने के लिए नवाज शरीफ ने मुकदमा दर्ज करवाया। 7.5 साल में हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वजीर तालीम शफकत महमूद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन के भी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। पीटीवी हमला केस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। मुस्तकिल हाजिरी से सस्ता की दरखास्त पर अगली समात पर फैसला किया जाएगा। जज के रिमार्क्स। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, किसी किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के सवाल पर जहांगीर तरीन का सहाफ़ी को जवाब। पेट्रोल की कीमत में कमी के लिए कोई जादू का चिराग है तो ऑपोजिशन बताए। आलमी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा। कहा तेल की कीमत बढ़ने पर तनकीद की बजाय ऑपोजिशन मुतबादल बताए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान। सफर करना मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 25 से 30% तक बढ़ा दिए। सब्जी, फल, दीगर अशिया खुरनोश भी महंगी। जमात इस्लामी आज और कल मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली सस्ती हो गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में ₹2.59 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। 12 नुकाती एजेंडा जारी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में तौसी की मंजूरी दी जाएगी। पिरामदी यूरिया की कीमतें फिक्स करने का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्टोरल रोल्स के लिए फंड्स की समरी भी शेड्यूल में शामिल। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। बिल गेट्स को कोरोना और पोलियो की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लाहौर की अदालतों में तहसील की सतह पर केसेस की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस। अदालतों की तालाबंदी खत्म। वकला ने हड़ताल फौरी खत्म करने का ऐलान कर दिया। अदालतें खुलने पर साहिबीन ने सुख का सांस लिया। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 40 अफराद जावाहक। 24 घंटे में 2870 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 5.55%। लाहौर में फिजाई आलूदगी अरूज पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी सरे फहरिस्त। आलूदगी में ढाका का दूसरा, कोलकाता का तीसरा नंबर। पाकिस्तान के शहर रावण और बहावलपुर भी नुमाया।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की आज बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। सर्दी की शिद्दत में कमी, गैस फिर भी गायब। हुकूमत 3 वक्त भी गैस फ्राहम करने में नाकाम। चूल्हे ठंडे, खाना पकाना मुश्किल हो गया। महंगाई के सताए लोग महंगी LPG और लकड़ी खरीदने पर मजबूर। अमेरिका ने यूक्रेन की सरहद से फौजी दस्ते हटाने का रूस का दावा मुस्तरद कर दिया। रूसी फौज की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का दावा। उधर चीन ने अमेरिका और नेटो पर रूस को जंग के लिए उकसाने का इल्जाम आयद कर दिया। तकरीर किया जाए, मगर मेरा नोट्स भी अंग्रेजी में है और मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। I am so very grateful to the members of the Lahore High Court Bar for once again giving me this opportunity, to speak to you from this historic Lahore High Court Bar. As the relationship between the Pakistan People's Party and the legal fraternity, the relationship between Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and the legal fraternity, the relationship between Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto and the legal fraternity are part of the history of Pakistan. The law is the glue that binds society together. Law is the bridge between the state and the people. Without the law, no progress is possible. No civilized society is possible. No democracy is possible. My party and I have a special relationship with the law. When the Pakistan People's Party was formed in this very city of Lahore, a leading newspaper, Dawn, reported, and I quote, "A group of briefest lawyers have formed a party." 55 years later, the party formed by lawyers still fight for the rule of law, for the constitutional supremacy, and for the people of Pakistan. Pakistan was formed by a lawyer, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and Pakistan was made a constitutional, democratic, Islamic republic. We were given a constitution, we were given